में निकले रामानंद जी कुछ शिष्यों के साथ सामने से आ गए। उनको बड़ी खुशी हुई, बंदगी की रामानंद जी से। कहने लगे भक्ता कहाँ चले आज? बोला जी कहाँ चले, मैं तो ऐसे ही निकला था, ऐसे ऐसे बात है, आपकी कृपा से घर में लड़का हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की दूध ही लेता ही नहीं है, 4-5 दिन से कुछ भी नहीं लेता। बोला मैं तो पूछने के लिए ही जा रहा था। बोले हम भी तो ऐसे ही आए हैं, कोई मतलब नहीं था। सीधे उनके घर गए, रामानंद जी ने गोदी में लिया और गोदी में लेके कहने लगे जा भाई तेरा कर्म अब पूरा हुआ, अब तू आराम से दूध पी और ठीक से अपना काम करना, तेरे जो कर्म का फल था वो पूरा हो चुका। बोला कि जा उसकी माँ को दे। अंदर लेके गया, उसने रोना भी बंद कर दिया और अपनी माँ की दूध दी उसने ले ली। एक शिष्य रामानंद जी से कहने लगा जी क्या कोतक था ये, आप हमें समझाओ, समझ में नहीं आया, आप सुबह सुबह बिना मतलब के इन गलियों में आने का क्या मतलब? और बच्चे को ये क्या कहा आपने कि तेरा कर्म पूरा हुआ? फिर उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, और वो पिछले इसका मतलब है कि हमारा जन्म जो पिछला था, अब भी हमें भी जो जन्म मिला है ये नया काम नहीं है। हमने भी कोई न कोई शुभ और नेक कर्म किए होंगे, उसका कर्म फल यह है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घरों में जन्म मिला, हर प्रकार से सुख सम्मति है, और उससे भी आगे बढ़ के संतों का संग मिलना, सत्संग मिलना और उनसे नाम की दीक्षा मिलना तो बहुत ही शुभ कर्मों का फल है। कोटि जन्मों में इंसान जब भटका खा लेता है तब इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिनकी सोच कुछ होती है, संतों की शरण में आके भी कुछ ऐसे अभागे जीव होते हैं, अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। अब बिगाड़ने का कारण क्या होता है कि संतों की शिक्षा उनके लगती नहीं है, वो मानते नहीं है। एक प्रकार के जीव नहीं, दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव हैं, उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके परिवार के उनके संगति सही नहीं है, तो वो अच्छे को भी बुरा बना देते हैं। लेकिन रहीम जी तो ये कहते हैं रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। रहीम जी तो ये कहते हैं कि जिनकी उत्तम प्रकृति है उसका बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती।